नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। पल्लवी पटेल भी यात्रा में शामिल होंगी। मंदिर मार्ग से शुरू होगी राहुल की यात्रा। विश्वेश्वरैया गंज तिराहा जाएगी यात्रा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे राहुल गांधी। दर्शन के बाद गोदौलिया चौराहे पर जनसभा होगी। गोदौलिया से मंडुआडीह चौराहा जाएगी यात्रा। 12 बजे खुरौना में ब्रेक लेंगे राहुल गांधी और 2 बजे जानसा चौराहे से शुरू होगी फिर से ये यात्रा। वाराणसी से दरअसल भदोई पहुंचनी है इस यात्रा को। भदोई में इंदिरा मिल चौराहे पर स्वागत होगा। भदोई के राजपुरा चौराहे पर होगी जनसभा। ज्ञानपुर इंटर कॉलेज में नाइट हॉल्ट होगी इस यात्रा की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है आज वाराणसी में है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यह यात्रा आगे बढ़ेगी। गोदौलिया में राहुल गांधी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल चंदौली से प्रवेश किया था इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं आप क्या? कब राहुल गांधी यहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करने पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के ठीक बाहर का मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी जो है कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद गोदौलिया जाएंगे। गोदौलिया चौराहे पर उनको जनसभा को संबोधित करना है। चूंकि आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, तो ऐसे में एक बड़ा सियासी माहौल जो है वो भी आज देखने को मिलेगा। क्योंकि आज राहुल गांधी यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है तैयारियाँ कर ली गई हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर जो है पूजा अर्चना करेंगे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। और खास बात यह है कि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो यहाँ पर एंट्री कर रही है। तो ऐसे में मदागिन से सीधे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद यहाँ से गोदौलिया चौराहे जाएंगे जहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये एक कहा जा सकता है कि चूंकि देखिए अब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में आज जो है राहुल गांधी यहाँ पर आकर क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके जो पल्लवी पटेल आज जो है कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगी यहाँ पर, तो एक अलग रंग जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये कहा जा सकता है कि न्याय यात्रा के जरिए आज राहुल गांधी क्या कुछ संबोधन देते हैं ये आज बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक सियासी मायने जो हैं उसके निकाले जाएंगे। क्योंकि आज काशी में ये यात्रा पहुंची हुई है। देखिए, यात्रा के कई पड़ाव हैं। अमेठी है, प्रयागराज है, भदोई है, लखनऊ है, लेकिन आज यहाँ पर की जो यात्रा के जो पड़ाव होगा, जो एक मैसेज होगा वो एक बड़ा दूर तक मैसेज जाने की कोशिश होगी। और चूंकि कुछ देर के बाद मदागिन चौराहे पहुंचेंगे और वहां से ये राहुल गांधी सीधे यहाँ पर आएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो उसके बाद सीधे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गोदौलिया चौराहा है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगी। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप और क्या मैसेज है इसका? और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो पता ही नहीं चल रहा क्या करना चाहिए, किस गेम को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से जनता उनकी तरफ आएगी। मुझे लगता है कि उनका समय अब बीत चुका है। और आपने देखा भी होगा जहां जहां वो गए, जहां जहां उनके चरण पड़े, वहां इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज क्या हाल है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में क्या हाल हुआ, जिन्होंने पूरा गठबंधन खड़ा किया राहुल गांधी के वहां पहुंचते ही क्या हुआ कि आज नीतीश कुमार जी जो है आज हमारे साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का भी हाल आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से पार्टी के भीतर से आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है कि समय खत्म हो गया है, हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर भी वो पहले भी जाते रहे, इसी तरीके का तमाशा वो करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अहम होता है कि जनता के साथ कौन खड़ा है, जनता के साथ कौन आगे बढ़ रहा है, जनता के मन की बात कौन सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का समय खत्म हुआ और राहुल गांधी वो आखिरी चश्मो चिराग हैं जो कांग्रेस की नाव को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। पूरे हिंदुस्तान से एक ही आवाज आ रही है कि हमें
2024 में माननीय मोदी जी एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने काम करके दिखाया है जो मोदी जी ने वादा किया, चाहे वो 2014 क्या वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ रहा है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गांव के किसानों की बेहतरी की बात हो या दूसरे तरीके की किसानों की आपने बात करी, किसान आंदोलन भी चल रहा है और किसानों को लेकर के राहुल गांधी अपनी यात्रा में कह भी रहे हैं और खड़गे साहब ने भी ये कह दिया कि भाई एमएसपी पर कानून हमारी गारंटी है। तो इसका जिक्र राहुल गांधी आप उम्मीद करते हैं कि आज बनारस में भी करेंगे, तो एमएसपी पर गारंटी कानून दे रहे हैं खड़गे साहब। निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन चल रहा है और बातचीत की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी निश्चित रूप से वो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारी जो पहली प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली प्राथमिकता है वो देश कैसे आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। किसान आगे बढ़ेगा तभी देश की तरक्की होगी। 2047 में एक नया सपना हिंदुस्तान ने देखा है। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां दुनिया हिंदुस्तान को एक नई नजर से देखे। जो विकसित राष्ट्र की कल्पना हमारी आंखों में थी, जो वो सोच हमारे जहन में था, वो हम 2047 तक हमने वो लक्ष्य रखा है। माननीय मोदी जी अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी समस्या होगा उसका मिल बैठ करके हम उसका समाधान निकालेंगे। आज उम्मीद निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी से है और वो उम्मीद हम पूरी करने जा रहे हैं और भारतीय जनता भी हमारे साथ खड़ी हो रही है। आलोक जी बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल बनारस से मौजूद हैं।